हम लोगों ने मेन क्रॉप यहाँ पे रखा है एक्सपोर्ट के लिए, जो है ग्रेप्स और ओनियन। ग्रेप्स का 128 कंटेनर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। फिर हम लोग 2009 में छोटे से 2 गुंठे में नर्सरी का शुरुआत जब किया था, और नर्सरी के माध्यम से हम लोग जब नर्सरी बड़ा कर रहे थे, किसान भाइयों के पास जब पहुँच रहे थे, तो हमें एक पेन पॉइंट किसानों का हमें पता चला कि किसान अच्छा किसानी कर लेता है, उसका प्रोडक्शन अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन कर लेता है, तो उनका मार्केटिंग के लिए बहुत वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जैसे आपने एक्सपोर्ट के बारे में कहा, तो एक्सपोर्ट में भी एक्सपोर्ट मार्केट के चैलेंजेस कुछ अलग होते हैं। पिछला जो साल गया वो बहुत ही क्रिटिकल साल था हमारे लिए एक्सपोर्ट एक्टिविटी में। तो जो हमारा वैल्यू था वो 50% भी नहीं रिकवर नहीं हुआ है। Welcome sir in the KDC channel. Thank you for giving your time and opportunity. So ओम गायत्री ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैडम, ओम गायत्री ग्रुप में हमारा 4-5 कंपनियां हैं। वैसे ओम गायत्री की शुरुआत 2009 में छोटे से एरिया में जो वेजिटेबल का सैपलिंग है, जो पौधे है, वो बनने से शुरू हुआ है। ओम गायत्री नर्सरी में वो पौधे बनने का एक्टिविटी चलता है। दूसरा ओम गायत्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उस कंपनी में किसानों का जो फ्रूट और वेजिटेबल है उसको बायबैक करके हम लोग एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग सप्लाई करते हैं। तीसरा जो हमारा एक्टिविटी ओम गायत्री बेंच टेक है। ओम गायत्री बेंच टेक में ग्रेप्स का जो सैपलिंग है, उसका जो अच्छा नया टेक्निक है, वो टेक्निक का हम सैपलिंग बनाते हैं, और वेजिटेबल का ग्राफ्टिंग उस कंपनी में हम लोग बनाते हैं। और ओम गायत्री एग्रोमॉल है। उस एग्रोमॉल में सभी तरह के एग्रीकल्चर के इनपुट्स हम लोग किसानों को प्रोवाइड करते हैं, और वही कंपनी में हमारा एक छोटा सा लैब भी है, ताकि किसान भाइयों को उनका मिट्टी का, पानी का या फिर उनके पत्तों का एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करके हम लोग किसानों को उसका रिपोर्ट हम लोग प्रदान करते हैं। ओके, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली, बहुत सारी चीजें चल रही है। और इन शॉर्ट इसका एक ही ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि हाउ मतलब आप यू कैन हेल्प टू फार्मर्स, उनकी ग्रोथ के लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो जिसमें हम बात करेंगे आपके ओम गायत्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रिलेटेड, कि जो एक्सपोर्ट में ज्यादा काम करते हैं, किसानों के जो भी प्रोडक्शन है उसको मार्केट देने का काम करते हो। तो उसमें आपको एक्सपोर्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आपके जाते हैं और कौन से कंट्रीज को मतलब आप एक्सपोर्ट करते हो? ओम गायत्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना वैसे 2016 में हुई है। 2016 से हमने 2016 में जब शुरुआत किया, तब ओनियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट का काम चालू किया गल्फ कंट्री में, और छोटा सा 2-3 कंट्री से शुरुआत किया था। और अभी आज के तारीख में हम लोग 200 प्लस कंट्री हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये अभी करंट जो ईयर गया है उसमें हम लोगों ने ग्रेप्स का 128 कंटेनर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, और अभी ओनियन का तो साल भर सीजन चालू रहता है। वो तो है। 2 हम लोगों ने मेन क्रॉप यहाँ पे रखा है एक्सपोर्ट के लिए, जो है ग्रेप्स और ओनियन का, ताकि हमारा जो ये रीजन है, नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है, और हमारे जो किसान है वो लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और ओनियन की और ग्रेप्स की फार्मिंग करते हैं, तो वो ये 2 क्रॉप के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। अदर वेजिटेबल भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मगर उसका वॉल्यूम बहुत कम है। ओके, बट यस, ओनियन नासिक मतलब बेल्ट ही है पूरा, ओनियन एंड ग्रेप्स फेमस है, बहुत फेमस है एक्चुअली। और यहाँ से बहुत सारे ग्रेप्स मतलब बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नासिक तो मेन हब है एक्सपोर्ट। जो क्वालिटी पैरामीटर होता है एक्सपोर्ट के लिए, जो उसकी कीपिंग क्वालिटी होती है, वो उसके लिए नासिक फेमस है ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा परसेंट जो है उसका परसेंटेज है नासिक से ही एक्सपोर्ट होता है। ओके, तो इस जैसे आपने कहा कि 2016 में आप इस कंपनी की स्थापना करके एक्सपोर्ट के लिए आए, इससे पहले तो आपने एक्सपोर्ट के बारे में मतलब सोचा नहीं होगा, तो हाउ यू एंटर्ड इन दिस बिजनेस, आप कैसे आए इसमें? एक्चुअली हम लोग 2009 में छोटे से 2 गुंठे में नर्सरी का शुरुआत जब किया था, और नर्सरी के माध्यम से हम लोग जब नर्सरी बड़ा कर रहे थे, किसान भाइयों के पास जब पहुंच रहे थे, तो हमें एक पेन पॉइंट किसानों का हमें पता चला कि किसान अच्छा किसानी कर लेता है, उसका प्रोडक्शन अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन कर लेता है, तो उनका मार्केटिंग के लिए बहुत वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हम लोग ऐसा हमारी सोच आई कि हम लोग वही किसानों को अगर हम लोग सैपलिंग दे रहे, तो उनको हम लोग एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस भी दे,
उनका अच्छा उत्पादन निकालने के लिए हम लोग हेल्प करें, और वो जो अच्छा क्वालिटी पैरामीटर का जो प्रोडक्शन आया हुआ है उसको हम मार्केट अवेलेबल करके दें। और मार्केट अवेलेबल करने के लिए अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो 2 पैसा ज्यादा मिला के हम लोग किसानों को दे पाएंगे, ऐसा सोच रख के हम लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है। ओके, तो शुरू में आपने मार्केट डेवलपमेंट कैसे किया? मार्केट डेवलपमेंट करने के लिए एक्सपोर्ट के लिए एग्जीबिशन होते हैं अब्रॉड में, वो एग्जीबिशन को विजिट किए है, कुछ कंसल्टेंट है उनके साथ डिस्कशन किए, कुछ जो पुराने एक्सपोर्टर है उनके साथ बातचीत किए। ऐसे मिलजुल के जो इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठा किए, और फिर छोटी सी शुरुआत में हम लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। ओके, ग्रेट। तो अभी जैसे आपने कहा कि आपने 200 प्लस कंटेनर ओनियन के एक्सपोर्ट किए हैं। ओनियन और ग्रेप्स दोनों मिला के। हाँ राइट, दोनों मिला के। तो एक तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये, तो वो वॉल्यूम अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का मतलब ध्यान रखना पड़ता होगा इन चीजों में। तो मतलब वो कैसे होता है, या फिर क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो हमें टेक केयर करनी पड़ती है कि शुरू से हम यहाँ तक पहुंच सके? उसमें जब हम लोगों ने 2016 में इसकी शुरुआत की तो छोटी सी शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद हम भी एक्सपोर्ट नाम बड़ा है, एक्सपोर्ट वर्ड बड़ा है वैसे, मगर वो क्रिटिकल भी है। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम उसमें फेस किए हुए ऑलरेडी, और बहुत सारे लॉसेस भी फेस किए हुए, मगर उसमें मेन चीज 2-3 तरीके के जो मेन है, उसमें जो हम लोग जिस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां का मार्केट आइडेंटिफाई करना हमें जरूरी है। वहां के जो बायर है वो अच्छे बायर हमें आइडेंटिफाई होने चाहिए। अगर गलत बायर आइडेंटिफाई हो गए तो हम लोग फंस सकते हैं। वो तो है। दूसरा, हम लोग जो प्रोडक्शन, जो क्रॉप या जो मटेरियल परचेस कर रहे हैं या प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसका ग्रेडिंग और पैकेजिंग, उसका कीपिंग क्वालिटी या उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, पैकेजिंग जो का प्रेजेंटेशन है, वो पैकेजिंग का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ये 2-3 चीजों के ऊपर हम लोगों ने काम किया तो हम लोग मार्केट में हमारा गुडविल टिका रहेगा, और जो जिस बायर को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो बायर हमें दोबारा उसका ऑर्डर दे सकेगा। वो तो है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीजें। और दूसरा उसमें क्या है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कोई भी बिजनेस में हम लोग कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग मार्केट से हट सकते हैं। अभी 2 कंट्री एक्सपोर्ट किया, एक कंट्री में लॉस आ गया तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं इसमें लॉस होता है तो हम छोड़ देते, मगर उसके डीप तक जाके उस बिजनेस को कंटिन्यू अगर रखते हैं तो हम लोग सक्सेस की ओर जा सकते हैं। मतलब ये बहुत कम लोग उसको जान पाते हैं। और दूसरा है कि उसके लिए पेशेंस रखना जो होता है वो लोगों के पास होता नहीं है। बिल्कुल। और जैसे मैंने अभी आपकी पूरी नर्सरी की भी ट्रिप की हमने, और बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना बड़ा काम और ऑटोमेटिक और सिस्टमेटिक फ्लो आप जो करते हो, तो वहां पे हमने एक साइकिल भी देखा आपका तो उसकी स्टोरी क्या है? वैसे नर्सरी का जब स्टार्ट किया, नर्सरी से पहले मैं भी एक छोटे से खेड़े गांव में एक छोटे से किसान का लड़का हूँ। और जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में पढ़ते टाइम भी मेरे पास साइकिल था। तो उस टाइम माता पिता के पास एक भैंस थी, भैंस का सुबह शाम दूध निकालने का और गांव में उसका दूध बांटने का काम मैं तब उस टाइम करता था। और जब नर्सरी की भी शुरुआत की उस टाइम पे मेरे पास साइकिल था। तो हम पीछे क्या थे, उसका जान या क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो तो है, रूट्स तो जाने नहीं भूलना नहीं चाहिए, तो मेन वही है, वहां से शुरू हुआ था। ध्यान में रहने के लिए वो साइकिल वापस रखी हुई। मतलब आपने बहुत क्रिटिकल कंडीशन से आपने चालू किया, पर आपने बिजनेस चालू करना वो कैसे सोचा? एक्चुअली जब 2009 में नर्सरी का शुरुआत किया, उससे पहले हम लोग मैंने खुद ने 5 साल पहले हमारे यहाँ ग्रेप्स का जो प्रोडक्शन होता है, उस ग्रेप्स का जो रिजेक्शन निकलता है, जब ग्रेडिंग होता है तो ग्रेडिंग में रिजेक्शन निकलता है, उस रिजेक्शन का हम लोग रेजिन बनाते हैं। हमारे गांव में, अगल बगल के कुछ गांव में रेजिन बनने का बड़ा बिजनेस है। तो मैंने 5 साल रेजिन बनने का बिजनेस किया। अभी जो रेजिन बनता है, वो रेजिन बनाने का जो पीरियड होता है जनवरी से लेके अप्रैल तक या ज्यादा से ज्यादा मई तक, ये 4 से 5 महीने का ये बिजनेस होता है। और उस बिजनेस 4 से 5 महीने का होता है, और उस बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है। और उस बिजनेस में बहुत सारे लोग बहुत एक अच्छे लेवल पे जा चुके थे,
और पैसा चाहिए तो इतना पैसा नहीं ले पाऊंगा। दूसरा, साल भर के लिए मुझे कुछ काम चाहिए था। दूसरी चीज, खाली एक ही क्रॉप पकड़ के, ग्रेप्स का, रेजिन्स का जो बिजनेस पकड़ के मुझे 4 महीने काम करेगा और बाकी दिन में बैठा रहूंगा, या फिर मैं कुछ किसान के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। फिर वो 5 साल जो मैंने रेजिन्स का बिजनेस करने के बाद मुझे थोड़ा सा सोच आया कि यहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है और महाराष्ट्र में बहुत सारा वेजिटेबल होता है, और वो वेजिटेबल जो होता है वो जो पुराने तरीके से किसान लोग सीड्स लेके आते हैं और जमीन में वो सोइंग करते हैं, और सोइंग करने के बाद बहुत सारा नुकसान किसानों को होता है। जहाँ पे 50 ग्राम सीड्स का जरूरत है, वहां पे किसान 300 ग्राम 500 ग्राम सीड डालता है, उसमें जर्मिनेशन कम होता है, या फिर जब वेस्टेज वगैरह ज्यादा एडिशनल बारिश हुआ तो उस बारिश में खराब होने के चांसेस है। और किसान का जो मेन काम है वो अच्छा प्रोडक्शन निकालने का है, नर्सरी बनाने का किसान का काम नहीं है। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में कुछ 4-5 नर्सरी, छोटी छोटी नर्सरी की शुरुआत हुई थी, और मुझे भी थोड़ा सा दिमाग में आया कि हम लोग भी ये नर्सरी का बिजनेस कर सकते हो, और ये किसान के साथ काम करने के लिए अच्छी ये प्लेटफॉर्म रहेगा। तो फिर जो रेजिन्स का जो पुराने जो लकड़े थे या फिर उसका शेड नेट था, जो पुराना मटेरियल था, वही मटेरियल लेके 2 घंटे का खाली नर्सरी की शुरुआत किया है। बहुत ही बढ़िया। मतलब छोटी सी स्टार्ट तो होनी चाहिए, तब जाके बड़ा मतलब ये बन सकता है। और अभी आपने जो भी 4-5 कंपनी का मिला के जो ग्रुप कंपनी बनाई है, वही उसका मतलब रिजल्ट है कि आप क्या कर सकते हो। इस पूरे प्रोसेस में जैसे आपने बताया कि एक फार्मर का सन होने के कारण जो भी आप आगे मतलब आए, आपके सफर में पूरे चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? अभी हमारा जो ओम गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी के जो बिजनेस है, ये बहुत रूरल एरिया में है। वहां पे एक तो स्किल वर्कर नहीं मिलता है, अच्छे जो टीम मेंबर है वो भी नहीं मिलते। मेन प्रॉब्लम मुझे वो फेस करने के लिए शुरू के टाइम में ज्यादा हुआ। दूसरा, जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा तो वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसा सॉल्व करने का वो भी थोड़ा सा दिमाग में लगाते रहा। और जब मैं काम करता था तो अच्छे किसान लोग मुझे यहाँ पे आके मिलते थे, या फिर मैं भी बाहर जाता था। कुछ कंपनी के ओनर मिलते थे अच्छे, जो बिजनेस जो ग्रो कर रहे, उनको मैं देखता था कि ये भी, इनको भी कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी ये बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो हमें प्रॉब्लम है तो हम क्यों प्रॉब्लम लेके बैठेंगे? तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम हमारा है तो हमें ही सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे और आगे बढ़ते गए। जो भी प्रॉब्लम है वो हर दिन प्रॉब्लम होता है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रख के मतलब तो आगे बढ़ते चाहिए। सो जैसे आपने एक्सपोर्ट के बारे में कहा, तो एक्सपोर्ट में भी एक्सपोर्ट मार्केट के चैलेंजेस कुछ अलग होते हैं, तो आपने वो भी मतलब बहुत कुछ फेस किया होगा उसके लिए। पिछला जो साल गया वो बहुत ही क्रिटिकल साल था हमारे लिए एक्सपोर्ट एक्टिविटी में। हम लोगों ने जब एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था ग्रेप्स का, एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर ग्रेडिंग पैकिंग हुआ, कंटेनर डिस्पैच हुआ, और अपना जो यूरोपियन कंट्री में जो अपना एक्सपोर्ट होता है, जो स्वेज कालवा है, रेड सी बोलते हैं, वो ब्लॉक हो गया था कुछ, हमास और इजराइल का इशू हुआ था। और वो जब वहां पे ब्लॉक होने के बाद वही कंटेनर उस वे से 20 दिन से 25 दिन तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता था। और वो 20-25 दिन का पहुंचना चाहिए था, कंटेनर पहुंचना चाहिए, तो वो नहीं पहुंचा, और फिर वो साउथ अफ्रीका होके फिर वाया करके पहुंचा। उसमें थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हुआ, अंडरस्टैंडिंग में था एक्चुअल क्या होने वाला है। तो 40 दिन 45 दिन 50 दिन तक कंटेनर पहुंचने में लगे। तो उसका जो ग्रेप्स का कीपिंग क्वालिटी था वो भी खराब हो गया, और ये वीक में एक शिपमेंट जाना चाहिए था, तो यही वीक में 2-2 3-3 शिपमेंट वहां पे पहुंच गए। तो मतलब मार्केट भी कम हो गया, और कीपिंग क्वालिटी भी खराब हो गई। तो जो हमारा वैल्यू था वो 50% भी नहीं रिकवर नहीं हुआ है। वो सबसे बहुत ही बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन था। फिर भी उसमें से भी किसान भाइयों ने भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बाकी की भी अदर जो पैकिंग मटेरियल सप्लायर है, वर्कर है, बाकी अदर जो इकोसिस्टम में जितने भी लोग हैं,
वो सभी लोगों ने सपोर्ट किया कि ये Support क्रिटिकल सिचुएशन है। राइट हम लोगों ने उनको जाके बताया, उनको भी पता भी था भी, फिर भी हम लोगों ने जाके बैठे उनको बताया कि ये सिचुएशन ऐसे ऐसा हुआ है, है मतलब हाँ आपको थोड़ा सा पेमेंट डिले मिलेगा, तो सपोर्ट मिला हमें, मगर वो Okay. क्रिटिकल सिचुएशन हम लोगों ने हैंडल किया। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि जी। वो कैपिटल भी अटका होता है, जी। रोटेशन होना, और जिनसे हमने लिया उनको भी मतलब पेमेंट बाकी पेमेंट टाइम पे जाना। होना चाहिए, साइकिल हाँ, कंटिन्यू वो होना साइकिल चाहिए, कंटिन्यू ब्रेक हुई तो फिर वो प्रॉब्लम ज्यादा ब्रेक हो बढ़ता जाता है फिर तो हाँ, प्रॉब्लम होता है। जी। और एक्सपोर्ट में ये चैलेंजेस तो मतलब आते ही है, जी। क्योंकि सारी चीजें डिपेंडेंस भी होती है, लॉजिस्टिक और हो गए तो पेरिशेबल चीज में काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा सब चीज मतलब होने वाली चैलेंजिंग है। मतलब आई थिंक ग्रेप्स के साथ ओनियन को देखा जाए तो ओनियन वैसे शेल्फ लाइफ में अच्छा हाँ, है, ओनियन इतना पेरिशेबल नहीं है और इतना क्रिटिकल भी नहीं इतना है। क्रिटिकल भी हाँ, नहीं है, ग्रेप्स का हैंडलिंग बहुत ही क्रिटिकल है बहुत और ही है। बहुत प्रोसेस उसमें हैंडल हाँ करने मतलब पड़ते है, हैं। और उसमें अगर आपका हार्वेस्टिंग समय पे होना, मतलब उसको पैकेजिंग समय पे होना, कुलिंग बिल्कुल। हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर वो करती हाँ, होगी टाइम पे उसमें। होना चाहिए। राइट, वो सारी चीजें जी, है यस। इसमें। तो इस पूरे जर्नी में मतलब आपने जितने भी चैलेंजेस अप एंड डाउन्स आपने देखे हैं एक्चुअली, तो आपको क्या लगता है कि एक बिजनेसमैन को, मतलब मैं कहूंगी कि स्टार्टअप ही नहीं, आप तो स्टार्टअप के भी अभी आगे गए हो और बहुत बड़ा एम्पायर आपने किया है, तो कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिससे हम मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं? मैं यही बताना चाहूंगा क्या, कौन सा भी बिजनेस सस्टेन रखने के लिए एक तो दोनों तरफ से फॉरवर्ड लिंकेज या बैकवर्ड लिंकेज, दोनों लिंकेज में अपना ट्रस्ट बना रहना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। और जो ट्रस्ट बना रहने के लिए हम लोग जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो कमिटमेंट फुलफिल होना चाहिए। ओके और क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, अपना ब्रांड के ऊपर फोकस होना चाहिए, अपना पैकेजिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। ये 4-5 चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये इतना भी क्रिटिकल है। ओके, मतलब और बिजनेस हो सकता है जी वैसे। बिल्कुल। और मेन चीज जो है जो हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट है, उस प्रोडक्शन कॉस्ट को कम से कम कैसे रख प्रोडक्शन सकते हैं? कैसे रख सकते हैं उसके ऊपर अगर फोकस करते हैं तो वही हम लोग कॉम्पिटिटर दूसरे अदर कॉम्पिटिटर के साथ हम लोग टिक सकेंगे। और उस कोई भी बिजनेस हो उसमें इनोवेशन जरूरी है। राइट, अगर हम लोग इनोवेशन के नहीं साथ करेंगे, काम हाँ, करते और नहीं करते तो फिर हम लोग नहीं आगे जा आगे पाएंगे। नहीं जा तो सकते। इनोवेशन भी एक मेन चीज है इसमें मार्केट का होनी रूल ही चाहिए। है वो, हाँ, जो चेंज हुआ वही बिल्कुल आगे चला, नहीं तो बिल्कुल। और फिर अपडेट रहना चाहिए, होना ही मार्केट चाहिए। में क्या आ रहा है, नया क्या आ रहा है, तो हम लोग राइट, उसको अडेप्ट करके यस यस, हमारे तो वो बिजनेस में होना ऐड करना चाहिए। चाहिए। अभी मतलब आगे का आपका विजन क्या है फिर ओम गायत्री ग्रुप का? अभी जो बिजनेस है, एग्जिस्टिंग जो कंपनियां है या जो भी एक्टिविटी है वो एक्सपांड हम लोग करना चाहेंगे। और हमारा भी एग्जिस्टिंग कोल्ड स्टोरेज का भी काम हो रहा है। थोड़ा सा एक्सपोर्ट ट्रेड में हम लोग ज्यादा देख रहे हैं और एक्सपोर्ट में हम लोग ट्रेसेबिलिटी जो है, ट्रेसेबिलिटी में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, ताकि हम लोग जो प्रोडक्ट या जो भी फ्रूट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो एंड कंज्यूमर जो खा रहा है, अपना प्रोडक्ट खा रहा है, तो उस उसको मतलब कंज्यूमर को हमारा कहाँ से कौन से किसान से इन्होंने प्रोक्योर किया है, उसमें राइट, प्रोक्योर करने के बाद क्या क्या एक्टिविटी होती है, कब हार्वेस्टिंग हुआ है, कब पैकिंग हुआ है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस वो एंड कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी ट्रेसेबिलिटी है वो ट्रेसेबिलिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा फ्यूचर में आगे जाके जो भी पेरिशेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसमें हम लोग प्रोसेसिंग भी करने का हमारा आगे सोच है। देखते हैं आगे नहीं, कैसा जरूर होता है जरूर, हमारा। यहाँ तक का सफर इतना ही बड़ा है तो आगे का वो और भी बड़ा होगा ही। हमारा टीम भी एकदम डेडिकेटेड टीम है। ओके, जो उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट, वो टीम भी हमारे पास ऑलरेडी है। और एज एक फैमिली मेंबर बन के सब लोग काम कर रहे हैं। यस यस, मतलब जिस कंपनी का लीडर ही ऐसे हो तो क्यों ना हो सके वैसे बातें। बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के। Yes. और बहुत इंस्पिरेशनल है एक्चुअली वो सबके लिए ही कि कोई आदमी अगर डिसाइड करता है तो कहाँ से क्या कर बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। एक्चुअली। Yes. और जो भी आपने बताई वो सारे क्वालिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाए, जो पॉइंटर्स है उसके ऊपर काम किया जाए तो डेफिनेटली मतलब सक्सेस तो मिलेगा ही बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। Yes. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, ओम Yes. गायत्री ग्रुप की और ज्यादा ग्रोथ हो Thank you, और जो thank भी you. आपके सपने हैं वो भी पूरे हो। Yes. So thank you so Thank much you. for Thank giving you, the madam. opportunity and time. Thank you. Thank you.